हेलो एवरीवन, दिस साइड एसएम विपुल शाह। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं जून 25 का पेपर टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का कैसा रहा। तो इन माय ओपिनियन जीएसटी वाज वेरी गुड एंड डायरेक्ट टैक्स वाज आल्सो गुड। मैं ऐसे बोलूं कि एकदम इजी था बट मैनेजेबल था, आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते। डिफिकल्ट तो कंफर्म नहीं था, ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट इन जनरल पेपर वाज वेरी गुड। ठीक है, सो एकदम बहुत इजी भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज मैनेजेबल एंड ओके। जीएसटी तो एकदम परफेक्ट ही था। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जो इंपोर्टेंट मतलब जो स्कोरिंग मार्क्स है आप चेक करो आपने सही किया है कि नहीं। अब हम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, मैं आपको जस्ट कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, यू कैन वेरीफाई इट। जैसे यहाँ पे अगेन जैसे अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, पहला क्वेश्चन में अलग अलग छोटे क्वेश्चन है, तो उसमें जो इजी क्वेश्चन है मैंने मार्क करके रखे कि जहाँ पे रेंटल इनकम निकालना काफी आसान था, 50% लेट आउट था, उसका रेंट भी दिया है, एकदम सिंपल एडजस्टमेंट था। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, देन डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट था वो भी सिंपल था, अपना फॉर्मेट ओपनिंग प्लस परचेस, ये भी इजी था, एंड डिडक्शन भी काफी इजी थे। तो पहले क्वेश्चन में जो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें एज पर माय नॉलेज ए बी एंड डी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। आई होप आपने उसको इतना सही तरह से किया है। बाकी सी एंड ई में ज्यादा कैलकुलेशन है, बट ए बी एंड डी एकदम मक्खन क्वेश्चन है एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो अब चेक करना आपने उसको सही तरह से किया है कि नहीं। देन क्वेश्चन 2 में ये दो एडजस्टमेंट शायद आपको डिफिकल्ट लेंगे। शॉर्ट टर्म गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब इसमें उन्होंने पूछा क्या है, टैक्स निकालने को पूछा है एंड वो एटीआर में है। तो शॉर्ट टर्म गेन पे यहाँ पे स्लैब रेट अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एसटीडी का संबंध है। तो आप चेक करो अपने 30% टैक्स, व्हाट इज द टैक्स रेट, एज 63 है तो स्लैब के हिसाब से है ना, तो मतलब ये 3 लाख के हिसाब से होगा। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग अपन ने क्लास में पढ़ा था कि इसको एग्री इनकम नहीं माना जाता है, तो अगर आपने उसको एग्री इनकम माना है तो गड़बड़ होगा, तो ये नॉन एग्री इनकम है बस। तो यही दो मेरी हिसाब से कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट है, बाकी तो एकदम सिंपल था। ये सभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रहा था। देन क्वेश्चन भी काफी आसान था, सेट ऑफ का क्वेश्चन था। स्पेकुलेटिव का जो है वो लॉस वो उसी के अगेंस्ट होता है, अगर वो इनकम नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होता है। लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन में होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी के अगेंस्ट कर सकते हैं, एंड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सेटअप कर सकते थे। प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है, ये भी आपको क्या करना है, सेट ऑफ करना है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, एंड उन्होंने बोला था कि वो नॉर्मल टैक्स स्कीम में है, वो एटीआर में नहीं है, तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। देन क्वेश्चन जो था हाउस प्रॉपर्टी का वो एरिया वाइज था, अपन ने क्लास में इस तरह के भी क्वेश्चंस किए हैं जहां पे सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, जैसे 1/3 बोला है कि लेट आउट एंड 2/3 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो ये एरिया वाइज है। अभी ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्री कंस्ट्रक्शन का मैंने क्लास में नोट लिख के दिया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 2019-20 में हुआ है, तो 19-20, 20-21 बराबर है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 5 साल खत्म हो चुके, कुछ याद आ रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन का वर्किंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो 5 साल का समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आपने ये चेक किया कि नहीं, उतना चेक करना एग्जाम में आपने क्या किया है कि प्री कंस्ट्रक्शन की मैंने आपको क्लास में लिख के दिया था कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल तक ही मिलता है। तो यहाँ से 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, अपन 24-25 में तो 5 साल खत्म हो चुके हैं, तो इसको वर्किंग नहीं करना चाहिए था। ये सैलरी का एकदम प्लेन सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक एडजस्टमेंट आई थॉट डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब समवॉट न्यू, एम्प्लॉयर ने जो एजुकेशन पैसा खर्च किया अपन ने पढ़ा था वो टैक्स फ्री है ना। अपन ने मैं आपको एक टेबल दिया था क्लास में, टैक्स फ्री परक्विजिट, उसमें चेक करना ट्रेनिंग प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, ये एग्जाम्प्ट है, तो इस पे कुछ वर्किंग नहीं होगा, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बी में बहुत सारे डिडक्शंस थे, तो एटीयू का आपने बेनिफिट क्लेम करना चाहिए था, यहाँ पे एटीजी है, एटीसी, पीपीएफ, एटीडी, एटीडबलडी एंड क्लियर कट लिखा है, वो एटीआर में नहीं है, तो एटीआर में नहीं है मतलब ही कैन क्लेम द डिडक्शन। तो अब चेक करो कि आपने ये सभी 5 डिडक्शन लगभग है, आपने सही तरह से क्लेम किया है या नहीं किया है। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन ये क्वेश्चन थोड़ा मैं बोल सकता हूँ डिफिकल्ट था, इसमें 3 प्रकार के वर्किंग थे। पहले इक्विटी का वर्किंग अलग करना है, फिर बोनस, फिर राइट इश्यू में 50% राइट एंटाइटलमेंट, तो 4 टेबल आएंगे, इक्विटी, बोनस शेयर्स, राइट एंटाइटलमेंट। अपन ने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया है।
तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा मैं बन सकता थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ओरिजिनल शेयर्स 1000 है जिसके ऊपर आपको वर्किंग करना है। तो ये चेक करो, सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है, बस अपन ने राइट का अलग किया था एंड इक्विटी प्लस बोनस का कंबाइन किया था। तो गाइस ये सभी क्वेश्चंस अपन ने क्लास में सॉल्व किया, हर एक एडजस्टमेंट अपन ने क्लास में कवर किया है। आई होप यू एग्री विद दिस। ठीक है, अपने क्लास के नोट्स चेक करना, हर एक एडजस्टमेंट, आई एम नॉट सेइंग सेम अमाउंट बट ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट अपन ने क्लास में कवर किया है। द क्वेश्चन 4 तो थ्योरी था, रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? असेसमेंट के बाद जो 31 दिसंबर आएगा तब तक कर सकते हैं। तो अगेन वेरी सिंपल 5 मार्क का क्वेश्चन। देन ये क्लबिंग का क्वेश्चन था, है ना, तो ये आई थिंक एकदम सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन था। नाउ ये था एनहांस कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो ये अलग अलग साल मिला है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, करेक्ट ना। तो ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आप चेक करो आपने कैसे सॉल्व किया है। देन ये टीडीएस का सिंपल था, 10 लाख के ऊपर अगर कार का वैल्यू तो टीडीएस कट होता है, 10 लाख के अंदर नहीं होगा। नाउ ये दोनों क्वेश्चन रेसिडेंट स्टेटस के थे, तो याद है अपन ने पढ़ा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिटीजन ऑफ इंडिया, वर्किंग आउटसाइड इंडिया, उसका सैलरी डीम टू अक्रू इंडिया होगा, तो यही क्वेश्चन है। और उसकी ये अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होंगे, खाली सैलरी टैक्सेबल होगा। देन पार्ट बी में जीएसटी था, आई थिंक जीएसटी भी अगेन पहला क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज थे, जैसे रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लेट आउट। अभी एग्रीकल्चर लैंड लेट आउट करते तो उस पर जीएसटी नहीं आता, ये एग्जम्पशन में है, तो आप चेक करो आपने उस पर जीएसटी कैलकुलेट तो नहीं किया है। देन स्टॉक ट्रांसफर में जो है अपन ने पढ़ा था, ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम पैन अगर दो अलग नंबर है तो उस पर जीएसटी आएगा, तो ये 20,000 पे जीएसटी आएगा। इस 11 लाख का चेक करना अपन ने क्या किया है, 11 लाख पे नहीं आएगा। बस ये दो ही मेरे हिसाब से ट्रिकी एडजस्टमेंट थे, बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल था। ठीक है, ये एडवांस में रेंट मिला है, अपन ने पढ़ा था कि अगर हम रेंट एडवांस में मिलेगा तो उस पर जीएसटी आता ही है, बराबर ना। सर्विसेज के एडवांस के ऊपर जीएसटी आता है, और मैंने ये भी कहा था कि ये अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी मानना है ना, क्योंकि अभी उसने आपको जीएसटी पे नहीं किया है, वो बाद में देगा, करेक्ट। अभी एडवांस मिला, बिल तो बनानी है, बिल बनाते तो 6 लाख प्लस जीएसटी आता, तो अभी 6 लाख को हम क्या मानेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी मानेंगे। बट इस पे अपने को देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का स्टैंड क्या है। बाकी परचेस वगैरह सिंपल था। इसमें क्वेश्चन ए एंड डी काफी सिंपल थे, है ना, एकदम प्लेन क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको डिफिकल्ट होगा। बी एंड सी में थोड़ा सोचने का था। देन क्वेश्चन 6 प्लेस ऑफ सप्लाई, एकदम सिंपल, इसमें आपको पूरे मार्क्स आने ही चाहिए, कुछ भी नहीं इसमें। ये भी एकदम सिंपल था, आईटीसी कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, मतलब ये पूरे स्कोरिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये क्वेश्चन था सी, रविंद्र राव रजिस्टर्ड पर्सन, करेक्ट ना। अब इसमें बोला था कि उसका जीएसटी निकालो ऑन कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो उसमें ये जो जो एग्जम्पशन थे, जैसे प्योर लेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जम्पशन में था, याद है ना, रेसिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट अपन ने एग्जम्पशन पढ़ा था, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ही वाज अपॉइंटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ सिलेक्टर, है ना, सिलेक्टर के ऊपर जीएसटी आता है, अपन ने क्लास में पढ़ा था। कोच, रेफरी, अंपायर, प्लेयर के ऊपर नहीं आता है, सिलेक्टर है तो जीएसटी आता है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। देन वेयर हाउस जो रेंट पे दिया है, बाकी ठीक है, बाकी तो नॉर्मल था, इस पे भी नहीं आएगा, ये एग्जाम्प्ट होगा। तो इसमें 2-3 एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल थे। ये एकदम सिंपल था। ईवे बिल के लिए अपने को 50 का लिमिट निकालना है, आई थिंक वेरी सिंपल, अपन ने क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ये भी इजी था, ये अपन ने क्लास में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब सेम तरह का, आई थिंक अमाउंट भी सेम है, आप चेक करना। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ठीक है। इसमें ये ऐड करना है पेन 1 में, मटेरियल सप्लाइड बाय बायर, आप चेक करो। इंश्योरेंस 10(2) में ऐड होगा, लाइसेंस फी ऐड होगा 10(1) में, इंजिन चार्जेस यूके के ऐड होंगे, इंडिया के ऐड नहीं होंगे, एयर फ्रेट में वो 20% का एडजस्टमेंट होगा। बाकी ये भी थ्योरी क्वेश्चन था, ये भी एकदम सिंपल है। तो गाइस ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर काफी आसान था। बस डीटी के कुछ जो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े डिफिकल्ट एडजस्टमेंट थे, बट ओवरऑल माय ओपिनियन इट वाज अ गुड पेपर, एंड अपन ने ऑलमोस्ट हर एक एडजस्टमेंट क्लास में कवर किया है। सो आई थिंक मतलब अपना जो पर्पस था, मैंने जो क्लास में मेहनत ली है उसका काफी अपने को फायदा हुआ है। अपन ने स्कैनर सॉल्व किया है, मॉड्यूल सॉल्व किया है,
मेरे बुक में से 400 क्वेश्चंस अपन ने किए, सो आई थिंक उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। एंड गाइस थैंक यू सो मच एंड सी यू सून, बाय बाय।